बंदे ने पहले तो रिपोर्ट किया, सेकंड टाइम उसने ब्लॉक किया, फिर अकाउंट ही गया। मुझसे कोई भी कुछ बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, फंबल पूछिया, दैट्स इट। अगर मैंने जर्नलिज्म में जाना है और मैं अगर प्री मैट छोड़ रहा हूँ तो मुझे पता तो हो मैं कहाँ जा रहा हूँ। मास्टर शॉट था जिसमें मैं उसको कोट पहनाना भूल गया था सब लोग, और उसका जो डायलॉग था उसमें उसने कोट पहना हुआ। आई गॉट स्टैंडिंग ओवेशन आफ्टर जनता दरबार। तो वी कैन से दैट कि थिएटर ऐसा लिखो कि 4 लोग क्या पूरा ऑडिटोरियम पिन ड्रॉप साइलेंस कर दे। एंड आई गेव देम दैट कि ये गुफ्तगू होगी मेरी और अनुभव खुद की। तो उसने मुझे बोला भेज दो। मैंने कहा ओके भेज देता हूँ, मजाक मजाक में भेज। मुझे पता भी नहीं था कि मुझे चांस मिल भी जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैन रज़ा है। आज के हमारे गेस्ट हैं रज़ीउद्दीन अहमद वानी। रज़ी इज़ करेंटली स्टडिंग एट द डिपार्टमेंट ऑफ मैस कम्युनिकेशन। उसके साथ साथ रज़ी इज़ अ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर। ही हैड वर्क विद डिफरेंट डिजिटल मीडिया हाउसेस इंक्लूडिंग टीली, एंड ही इज़ ऑल्सो अ डबल गोल्ड मेडलिस्ट करेंटली सर्विंग एज अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ कराची यूनिवर्सिटी डिबेटिंग सोसाइटी। रज़ी से हम डिजिटल कंटेंट क्रिएशन और राइटिंग से रिलेटेड डिफरेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आइए मिलते हैं रज़ी से। तो तुमने अभी बताया था कि तुम्हारा प्री मेडिकल का बैकग्राउंड था, तो प्री मेडिकल का बैकग्राउंड है, तो ये मीडिया की तरफ शिफ्ट कैसे आया? मैं बचपन से डिबेट्स वगैरह बोलता था। सही है। एट द सेम टाइम मेरे अब्बू के पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए थे, तो हम लोग उनसे डिबेट करते थे। एंड मेरे घर में एक वो था रुझान के ना, न्यूज़ चैनल्स चल रहे हैं, डिबेट्स चल रही है, एंड मेरे अब्बू भी पॉलिटिक्स में थोड़ा सा एक्टिव थे, तो वो चीज़ मेरे अंदर भी आई। फिर जब मैं वो चीज़ें मैंने एक चीज़ होती है कि आप रिपीटेटिवली देख रहे हो टीवी, तो मैंने शोज़ देखना शुरू करे। फिर मैट्रिक तक एक रुझान आ गया था कि इधर प्री मैट इधर मास मीडिया। सही। मैं फर्स्ट ईयर में गया, मुझे अच्छा लगा, सही था। मेरी थोड़ी सी परसेंटेज कम आई, लेकिन मैंने सेकंड ईयर में कम बैक किया, मैंने बहुत पढ़ लिया कुछ। लेकिन उस पढ़ने के साथ साथ कोविड आ गया। सही। तो कोविड आ गया, पेपर नहीं हुआ, तो आई वॉज डिसहार्टेंड कि भाई पेपर भी नहीं हुआ। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने फेसबुक की पोस्ट देखी द स्कूल ऑफ राइटिंग की। आई डोंट रिमेंबर द डेट कि फर्स्ट ईयर में, जितना मुझे याद है कि हाँ, फर्स्ट ईयर का इस्लामियत का पेपर था आखिरी, और वो मेरा पहला दिन था फेलोशिप की अपॉर्चुनिटी का द स्कूल ऑफ राइटिंग में। दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड, लाइक ओके मुझे एक चीज़ मिली फेसबुक पे, मैंने अप्लाई कर दिया, एंड आई डिडंट फिट द क्राइटेरिया क्योंकि उसमें लिखा था मास्टर्स के बच्चे और वो फेलोशिप थी। मैंने सिर्फ अपनी एक पीस ऑफ स्टोरी भेज दी कि मुझे इस तरह से मैं सोचता हूँ। उनके क्वेश्चन था बहुत लंबा था, तो वो मैंने फिल कर दिया, एंड देन आई थॉट कि यार क्या पता आंसर आ जाए। और फिर उन्होंने मुझे आंसर आया, और मुझे याद है मैं पेपर ख़त्म करके, लोग सेलिब्रेट करते हैं पेपर ख़त्म करके, हालांकि मेरे पेपर्स आगे नहीं है, मैं इस्लाम के पेपर ख़त्म करके न्यूपोर्ट इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे द स्कूल ऑफ राइटिंग प्रोग्राम हो रहा है, और उसके अंदर जर्नलिज्म और सब कुछ आए हुए हैं जो कि आपको सिखाएंगे बेसिक जर्नलिज्म, कम्युनिटी जर्नलिज्म। तो इट वॉज यूथ मैटर्स के नाम से, जिससे मैंने स्टार्टिंग की। एंड माई फर्स्ट टीचर वॉज आई गेस सोरठ बहर। शी इज़ वन ऑफ द, लाइक आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हर। तो मुझे मज़ा आया, चीज़ें पता चली। ऐसा वहाँ पे एक उमैर अजमल भी थे, नाउ ही वर्क्स आई गेस इन टीआरटी। उनसे भी बहुत सी चीज़ें सीखी। देयर वाज आई डोंट रिमेंबर, देयर वर अदर एडिटर्स एज वेल जिन्होंने चीज़ें मुझे सिखाना शुरू किया, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत यंग था, मुझे इस फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एट द सेम टाइम जो वहाँ पे देयर इज़ एन एक्टिविस्ट अस्वा, तो वहाँ से मेरी नेटवर्किंग स्टार्ट हुई कि मुझे पता चला ओके क्या पता मैं किस प्रोग्राम में बैठा हूँ, उसके अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं, डिफरेंट तरह के लोग हैं, उनका बैकग्राउंड है। लाइक मुझे एक्टिविज्म के बारे में इतना नहीं पता था, बट अस्मा ने जो मुझे बताया कि हाउ शी इज एन एक्टिविस्ट इन लियारी, और लियारी गर्ल्स कैफे के बारे में बताया, एंड हर हार्डशिप्स अबाउट लियारी, तो एंड हाउ शी गेट इनटू दिस प्रोग्राम एंड व्हाई शी वांट टू कंटिन्यू। और फिर मैं अस्मा से बाद में भी मिला, तो अस्मा इज नाउ फुल, लाइक कुछ में जारी होती है जो पैनल टॉक्स हो रही होती है, क्योंकि शी हैज़ अ हिस्ट्री। तो यू मेट सर्टेन पीपल, तो उससे आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। तो फेलोशिप का तुमने बताया कि एक्सपीरियंस वो थी मास्टर्स वालों के लिए, तो इज इट अ पॉसिबिलिटी कि अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आप अप्लाई करके देखो, जैसे तुम्हें चांस मिल सकता है किसी को भी? हाँ, क्योंकि मैं जब वहाँ गया था ना, वहाँ पे लिखा हुआ था, बट देयर आर चांसेस, वहाँ एक्सेप्शन हर जगह होती हैं। वहाँ पे मास्टर्स के बच्चे भी थे, वहाँ पे बैचलर्स के बच्चे भी थे, एंड देन देयर वर आई गेस पीपल फ्रॉम माय एज। उसके अंदर सिर्फ
3 या 4 थे, जिसमें से 2 रियली इंटरेस्टेड थे, एक अपनी बहन की वजह से आया हुआ था, और उसमें से एक मैं था जो यंगस्टर्स में था, और आई रियली एंजॉयड दैट प्रोग्राम, जो कि वो रमज़ानों में भी हो रहा था। सही। मुझे लेकिन कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरे लिए कोई न्यू एक्सपीरियंस था। होता है ना कि बच्चे को डाल दिया, मेरे अब्बू ने बहुत मना किया कि नहीं कर, लेकिन वो चीज़ ये थी कि मैंने वो मेरे लिए एक्सपीरियंस ये था कि यार अगर मैंने जर्नलिज्म में जाना है और मैं अगर प्री मैट छोड़ रहा हूँ, तो मुझे पता तो हो मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो मुझे उस फेलोशिप से बहुत सी चीज़ें मिली। इंटरव्यूइंग स्किल्स मैंने उधर से सीखी, क्योंकि मेरा पहला पब्लिश काम जो कि यूथ मैटर्स की मैगजीन में गया था, क्योंकि अब यहाँ पे भी एक कॉम्पिटिशन था कि वहाँ पे सब बच्चे लिख रहे हैं, 40-50 बच्चे हैं, लेकिन मैं लिख चुका हूँ पहले से। ऑनलाइन काम जाएगा सिर्फ 8 या 20 बच्चों में, उससे भी कम, बल्कि आई गेस 16 टॉप 16 काम थे। ऑनलाइन सब जाएगा, सॉरी प्रिंटेड काम 16 बंदों का जाएगा, क्योंकि प्रिंटेड लिमिटेड क्वांटिटी, and I got the opportunity to be in the 2 editions, which is a great opportunity for me, क्योंकि मैं मास्टर्स का नहीं हूँ, I was learning, और स्टिल मेरे 2 काम जा रहे हैं। यू हैव डन स्टैंड अप कॉमेडी, तो उसका तो कहाँ से स्टार्ट लिया और स्टैंड अप्स कितनी क्या क्या सीन था इसका? Okay, I was a जर्नलिज्म वाली साइड तो थी। I used to run a page रवि सेस के नाम से, so I had a following कि मेरे उसामा खान गौरी है, then there were Brown Trend guy है, अब्दुल्ला अजीज। राजपूत है, we 4 did a show as well कुछ साल पहले। खैर, तो स्टैंड अप मैंने स्टार्ट, सामा खान गौरी इंट्रोड्यूस्ड मी टू निदा फातिमा सैयद, शी यूज्ड टू रन स्टैंड अप वाला पार्ट। तो निदा बाजी ने मुझे लाइक मेरा पहला उनके साथ था स्पॉटलाइट में, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा। तब आई गेस ताबिश हाशमी भी परफॉर्म करते थे, वो जा रहे थे, आई गेस मेरा लास्ट तक कुछ था, तो आई सॉ दैट शो, फिर मेरी भी उस दिन परफॉर्मेंस थी, ओपन माइक था एक। फिर आहिस्ता आहिस्ता, अब वो कोविड से पहले की बात है, ये आई गेस 2018-2019 की बात है। तो तब मेरा फर्स्ट ईयर था। अच्छा, आई वॉज गुड एट डिबेटिंग ह्यूमरस वाली, मैं स्कूल से कॉलेज से ह्यूमरस डिबेट करता था। तो आई गॉट टू नो कि मेरे पास एक फ्लेयर है स्टोरी टेलिंग का, और मैंने ओपन माइक, मैंने स्टैंड अप किए, मैंने थोड़े शोज़ भी किए, लाइक पेड शोज़ किए, अच्छा हुआ, मज़ा आया। लाइक एक सबसे जो मेरा यादगार शो था, वो तो स्टूडेंट एक शो, फेस्टिवल हो रहा था, एक तो यूथ फेस्टिवल में परफॉर्म भी किया था, लेकिन जो सबसे अच्छा था वो जिसमें मुझे होस्ट भी करना था पूरा फेस्टिवल और परफॉर्म भी करना था, वो था द स्टूडेंट फेस्टिवल। एट द सेम टाइम मेरी लास्ट परफॉर्मेंस थी कॉन्सर्ट से पहले वाली, इट वाज शो स्टॉपर, कि सब लोग एकेडमिक कॉन्फ्रेंस के बाद सब लोग आएंगे, हाउसफुल होगा, पूरा हाउसफुल था। और मेरे 2 दोस्तों के साथ, हुज़ैफा और हारिस के साथ परफॉर्म किया था, हम 3 का सेट था, एंड इट वेंट रियली गुड। सही। उसके अलावा तुम कंटेंट राइटिंग भी करते हो, तो कंटेंट राइटिंग सीखी कहाँ से, या कंटेंट राइटिंग में कोई इंस्पिरेशन थी, या पहला कंटेंट कब लिखा, पहला कंटेंट कब लिखा तुमने? कंटेंट इन व्हाट सेंस? क्रिएटिव और स्क्रिप्ट राइटिंग और ये? क्रिएटिव कंटेंट लिखना वाज नॉट इजी। मैंने ऐसे ही आई यूज्ड टू लिसन टू अनवर मकसूद अ लॉट, पुरानी चीज़ है उनकी, और उससे मैंने सीखा, लाइक उनसे पतरस बुखारी को पढ़ना। मुझे याद है मैंने पतरस बुखारी की साइकिल वाली कहानी पढ़ी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि वो सिंपल थी और उसके अंदर बहुत सी हंसी मजाक वाली बातें थी। तो पतरस बुखारी को पढ़ना शुरू किया, मुश्ताक अहमद यूसुफी को पढ़ा, अनवर मकसूद को ऑब्वियसली उनके शोज़ देखे, उनकी चीज़ें देखी, उनकी एक अप्रोच देखी। तो हाँ, अनवर मकसूद ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ, क्योंकि मेरे पास एक पॉलिटिकल सटायर की अप्रोच है, क्योंकि मेरा फिगर जर्नलिज्म ताल्लुक था, तो मुझे सटायर में जाने में ज़्यादा प्रेफर हुआ। सही। तो व्हाट वाज योर कंटेंट, कौन सा कंटेंट पीस तुमने लिखा पहला, या जिसमें तुम्हें याद है तुम्हें अप्रिसिएशन ज़्यादा मिली हो, सब अप्रिशिएट तुमने बोला यार ज़्यादा ही हिट हो गया ये, तो ऐसे ही लिखा था कंटेंट पीस कोई हो, ऐसा स्क्रिप्ट हो कोई? हाँ, अभी 1-2 साल पहले ना आई स्टार्टेड डूइंग लेटर्स। अनवर मकसूद ऑब्वियसली थोड़ा सा एक इंस्पिरेशन आई, तो मैंने लिखना शुरू करे KUD डिबेटिंग सोसाइटी, ऑब्वियसली उनके परफॉर्मेंस में। तो मैंने ऐसे ही ना इकबाल के मैं लिखता था, वैसे मैं ऑनलाइन लिखता, ऑनलाइन मुझे अप्रिसिएशन मिलती। मैंने फर्स्ट टाइम सोचा मैं लिख के परफॉर्म करूंगा अपने अंदाज में इकबाल को एक खत, वो काफ़ी अप्रिसिएशन है। और उसके बाद फिर NED में प्रोग्राम, अब देखो वो लेटर फर्स्ट टाइम हुआ, उसके 1 महीने बाद ही NED में हुआ, NEDian फोरम उनका वो है कोई सेशन हुआ था, उसमें Horizon 2.0 हुआ। उन्होंने मुझे एज अ लास्ट परफॉर्मर बुलाया, लाइक
they asked me for stand up, but I was not doing stand up at that time. I said कि मेरे पास एक better piece है, it's a political satire जो कि मैंने नया शुरू किया, and I gave them that कि ये गुफ्तगू होगी मेरी और अनवर मकसूद की. Though I never met अनवर मकसूद, लेकिन एक थी कि अगर होती तो क्या होती कि एक स्टूडेंट अनवर मकसूद से बात करें. तो इस तरह से मैं पॉलिटिकल satire लिखा, and it got so much appreciation from NED. और NED के अलावा जो आए हुए थे लोग, क्योंकि I was just sitting and I was delivering कि मैं उनसे बातें कर रहा हूँ. और थोड़ा सा I took inspiration from अनवर मकसूद. I took my brain as well कि भाई ओके दिस इज हिस्ट्री और ये मुझे पता है, मैं इसको इस तरह से डाया बना सकता हूँ. ये मेरी रीसेंट प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ के बारे में, तो मेंटल हेल्थ को इस तरह गुजारूंगा. और पूरा एक सर्कल बना के जब वो परफॉर्म किया था मैंने एनडी में, एंड इट गॉट सो मच एप्रिसिएशन. तो दैट इज हाउ आई नो कि क्योंकि आई हैव दिस कि भाई कभी कभार ना सटायर लोगों को समझ नहीं आता. मैंने उसके अंदर बहुत से पॉलिटिकल जोक्स मारे थे और सब पे मारे. तो काफ़ी वो वाला मेरा एक यादगार वन ऑफ द गुड परफॉर्मेंसेस जो मुझे रिमाइंड कर दिया ऑब्वियसली आफ्टर थिएटर, जो कि वो बात की जर्नी है. सही. तो थिएटर का एक्सपीरियंस बताओ. थिएटर स्टार्ट कहाँ से लिया तुमने बोला थिएटर भी करना है, थिएटर कहाँ से स्टार्ट? थिएटर भी करना है हुआ था मुझे ना. थिएटर मुझे टैबलोस का पता था स्कूल का. मैंने आर्ट्स काउंसिल में 14.5 अगस्त देखा. ऑब्वियसली बचपन से उमर शरीफ का थिएटर देखते जा रहा हूँ, तो थिएटर अब उमर शरीफ का स्टेज शो होता था, मैं उसको थिएटर समझता था. तो मुझे पता चला ओके ये फिर मुझे अब देखे ना यहाँ पे मेरी नॉलेज चेंज. मैं थिएटर सीखा हुआ नहीं हूँ, मैं स्टेज शो समझता था. मैं आर्ट्स काउंसिल गया, मैंने देखा, मुझे पता चला ओके वॉइस प्रोजेक्शन ये चीज़ें भी आती हैं. केयू में इत्तफाकन ऑब्वियसली आई वुड से क्रेडिट गोज टू द एडवाइजर्स फॉर आस्किंग कि उन्होंने सोसाइटीज़ बनाई हुई हैं. तो देयर इज थिएटर सोसाइटी. मैं स्टार्टिंग में डिबेटिंग में था क्योंकि आई एम अ डिबेटर, आई एम पब्लिक स्पीकर. मैं थिएटर में भी मैंने स्क्रिप्ट देना शुरू किए, एंड देन देयर कम्स अ चांस कि मुझे स्क्रिप्ट लिखने का मौका मिला. फिर तुमने मैंने आई डिड अ प्रोजेक्ट फॉर माय क्लास असाइनमेंट which was मेरा satire engulfed with my news experience. Obviously I love writing news और I love writing satire. तो मैंने सर ने एक असाइनमेंट दिया, रेडियो असाइनमेंट. मैंने बनाया उस रेडियो असाइनमेंट का नाम जिन्ना का दरबार. मैंने उस असाइनमेंट को 6 मिनट का रखा और उसके अंदर स्टोरी बताई कि अगर आज की न्यूज़ जिन्ना के दरबार में जाएगी और जिन्ना के दरबार में लोग होंगे वो किस तरह से परसीव करेंगे कि मीडिया पर्सन जाके सिर्फ जिन्ना को बता रहे हैं वो जिन्ना का खबरी है और जिन्ना साहब कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और बाकी उनके इर्द गिर्द कैसे लोग रिएक्ट कर रहे हैं. फातिमा जिन्ना, लियाकत अली खान है. मैंने कोशिश भी अच्छा मैंने बहुत सी बुक्स पढ़ी हुई, मर्डर ऑफ हिस्ट्री पढ़ी हुई है, फातिमा जिन्ना पढ़ी हुई है और डिफरेंट बुक्स हैं. तो उसके अंदर जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी अबाउट अब्दुल्ला हारून, अबाउट लियाकत अली खान, अबाउट द रिफ्ट बिटवीन लियाकत अली खान एंड फातिमा जिन्ना, तो ये सब चीज़ों को यूज़ किया एज सैटारिकल डायलॉग्स और सैटारिकल कन्वर्सेशन, और एक पूरा एक क्रिएट किया एक यूटोपिया जो मेरा था. और सर को वो चीज़ अच्छी लगी. अब जब थिएटर सोसाइटी ने मुझसे स्क्रिप्ट मांगी थिएटर की, तो मैंने वही प्रेजेंट कर दी. जिन्ना के दरबार वाली स्क्रिप्ट हाँ, एंड दे लाइक्ड इट एंड लाइक इसको चेंज करो स्क्रिप्ट में. मैं इसको स्क्रिप्ट में चेंज किया. मैंने अब मुझे कास्टिंग करनी थी, मैंने बंदे ऐसे कास्ट करे कि जो अब मैं सोच रहा था कि एक्टिंग तो सिखा देंगे कि मैं भी डायरेक्शन, मेरा भी एक लर्निंग प्रोसेस होगा. ऑब्वियसली मैं एट द सेम टाइम मैं काम भी कर रहा था, तो मुझे चीज़ें मैं सीखने को मिल रही थी. बट थिएटर इज अ न्यू बॉल गेम. मुझे कुछ नहीं पता था. मैं जब वो परफॉर्म कर रहा था ना, मेरा पहला डेब्यू था आर्ट्स काउंसिल में, स्टूडेंट फेस्टिवल, और सब सामने एज अ डायरेक्टर हाँ. राइटर डेब्यू थिएटर में. और थिएटर की मुझे नो हाउ इतनी थी जितनी सोसाइटी वालों ने बताई. और मैंने इतने बल्कि थोड़ी सी इतनी भी थी कि माटी टीवी वाली मैंने सीखी थी. हमारी टीचर ने प्रोग्राम कराया था, समीना कुरैशी ने, उन्होंने प्रोग्राम कराया था, हमने स्ट्रीट सेटर किया था. तो उससे एक डायरेक्ट आई थी, उसमें मैंने राइटिंग की थी सेकेंड सेमेस्टर में. उसके बाद हम माटी टीवी के लिए लाहौर गए थे. वहाँ सर वसीम ने सिखाया था, रेशाम वसीम और सर वसीम उनके अबू ने हमें थिएटर, उन्होंने भी हमें इंटरेक्टिव थिएटर सिखाया था. तो इट्स लाइक स्ट्रीट थिएटर, इंटरेक्टिव थिएटर सीखा. उसके बाद सोसाइटी के से हमने वो स्टेज वाला थिएटर सीखा. एंड देन जब उसको एक चीज़ बन के परफॉर्म गई, आई गॉट स्टैंडिंग ओवेशन आफ्टर जिन्ना का दरबार इन आर्ट्स काउंसिल. आर्ट्स काउंसिल में ज़ेबिस्ट का जो थिएटर प्ले हुआ था एंड यू वॉन बेस्ट कॉमेडी प्ले अवार्ड. उसके बाद जीकी में जो प्ले की अपॉर्चुनिटी मिली, जीकी में फिर ऑब्वियसली सर आसिम ने भेजा, 2 प्ले गए. एंड नॉट जस्ट केयू, आई जस्ट वॉन केयू के 5 प्ले गए थे. एंड वी वॉन लाइक we won around 9 awards out of 11 9 awards, or which is a great achievement.
क्योंकि हम लोग के सारे प्लेज ही तकरीबन अवार्ड जीत के आए थे। देन हम उसमें 2 प्ले 17 नवंबर और मेरा प्ले हम लोग का गया जीकी, हम लोग गए, नर्सरी ने बैक भी किया। मैंने वहाँ परफॉर्म किया और वहाँ ये था कि पहला प्ले जो हुआ ना, बहुत हुटिंग, जीकी का माहौल ऐसा है, हुटिंग और प्ले के डायलॉग्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेरे प्ले पे क्योंकि मैं एक्ट भी कर रहा था, देयर वर सीक्वेंसेस, उसमें मैं एक्ट कर रहा था, देन देयर वाज दरबार, और मैंने एक्टिंग स्टार्ट की है, क्योंकि मेरा सीन बंद हुआ है, मैं पीछे गया हूँ बैक स्टेज, और जब जिन्ना साहब और ये सब लोग, क्योंकि ऑब्वियसली सबको उनके गेटअप में गया था, वी वर्कड सो मच इन द कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग कि हमने फातिमा जिन्ना साहब, अब्दुल्ला हारून, एवरी कैरेक्टर वी पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट, इवन लाख्त अली खान के वो वैसा ही दिखे। और उसके जैसे बंदे फाइंड करना सबसे पहला हर्ड है। वो तो जैफेस वाला सीन था। और फिर जब वो लोग आए, पिन ड्रॉप साइलेंस, दैट वाज वन ऑफ माय बिगेस्ट अचीवमेंट कि एक क्राउड ऐसा जो हुटिंग ही करे जा रहा है, उसने पहला प्ले पूरा डिस्टर्ब कर दिया, वो चुप हो गया सिर्फ डायलॉग से, और लोगों को देख तो मैं फिर समझ गया, मैंने कहा अब देखो ये सुनेंगे, क्योंकि इनको मिला एक शौक। फिर उसके बाद वो पूरा प्ले खत्म हुआ, बहुत अच्छा प्ले खत्म हुआ, और प्ले के बाद सब लोग आके तारीफें कर रहे हैं, डिफरेंट टीम्स आई हैं, एनसी की टीम थी, नमल की टीम थी, भैया की टीम थी, आके वो तारीफें कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ये वो, एंड मुझे काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रही है, क्योंकि मेरा तो वो ऑब्वियसली मेरा तो डेब्यू के बाद सेकंड परफॉर्मेंस ही थी, और अबीहा सोसाइटी के प्रेसिडेंट है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था एक हद तक, कि ऑब्वियसली मॉरल सपोर्ट तो चाहिए होता है, वो दूसरे प्ले की डायरेक्टर थे 17 नवंबर की, तो हम लोग हर टीम एक दूसरे को हेल्प कर रही थी, के यू आफ्टर ऑल वी वर रिप्रेजेंटिंग के यू। और फिर जब अवार्ड लिस्ट अनाउंस हुई, वी वर इन इस्लामाबाद, जब अवार्ड लिस्ट अनाउंस हुई, और उसमें जब बेस्ट डायरेक्शन मिला, सपोर्टिंग एक्टर मुझे मिला, और मुझे बहुत अच्छा लगा। एक आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग के ओके सपोर्टिंग एक्टर मिल, डायरेक्टर का तो मिल गया, सपोर्टिंग एक्टर का भी मिल गया। हाँ, और वो बहुत एक वो थी कि ओके पाकिस्तान में मिल रहा है। एंड देन उसके बाद फिर तीसरा अवार्ड नहीं मिला, व्हिच वाज ऑन मेकअप। ऑब्वियसली हदीका ने वो मेकअप किया था गांधी के साथ, हेल्प, और काफ़ी उसकी अचीवमेंट थी क्योंकि 3 अवार्ड मिले। और उसके बाद फिर अब जिन्ना का दरबार हम लोगों ने थोड़ा शेल्फ कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली 2 चीज़ें में परफॉर्म हो गया है, तो ऑब्वियसली आगे का परफॉर्म करेंगे नहीं करेंगे वो टीम के ऊपर डिपेंड करता है, बट इट गॉट अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन। सो वी कैन से दैट कि थिएटर ऐसा लिखो कि 4 लोग क्या पूरा ऑडिटोरियम पिन ड्रॉप साइलेंस कर दे। Yes. जो पहले वोटिंग कर रहे थे, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाए पूरा। सही। सो यू हैव आल्सो वर्कड ऑन फ्रीलांस कंटेंट प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल तुमने टीवीसी के भी राइटिंग लिखी है, कंटेंट पीस लिखा है, और उसके अलावा तुमने डिफरेंट प्रोजेक्ट में एज असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किए। तो मेरा सवाल है कि फ्रीलांस प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटी कैसे मिली? और मैंने टीवी सीरीज नहीं लिखी, ऑब्वियसली मैं टीवी सीरीज का वो किया काम ज़्यादा। और स्टार्टिंग में जब मैंने तीली में स्टार्ट किया था, तीली डॉन मीडिया ग्रुप का प्रोजेक्ट अच्छी वीडियो बनाता है, तो तीली में आई वाज डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, आई वाज पार्ट ऑफ देयर टीम, एंड मैंने 1 साल तक उनके साथ काम किया, डिजिटल कंटेंट भी बना रहा हूँ, एट द सेम टाइम मैं स्क्रिप्ट आइडिएशन प्रोसेस में भी पार्ट कर रहा हूँ। फिर वी हैव अ मैंने उनके लिए स्क्रिप्ट भी लिखी, 2-3 स्क्रिप्ट लिखी जो मुझे पता नहीं, मैं जुनैद अकरम के साथ भी फ्रीलांस में उनके साथ स्क्रिप्ट लिखना शुरू हो गया था, तो इट वाज अ गुड कॉल। तीली वाली अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिली कैसे? बेसिकली कॉल आई, कहाँ से तुमने अप्लाई It's a किया? very funny story. I was sitting with my friend and I just randomly emailed them कि यार I love your content and this is my experience, और tell me if you're interested. It is just a random email, सही है, ये करके देख लेते हैं क्या पता। करके भी नहीं, मेरा दोस्त है बहुत अच्छा इसका, मैं शॉर्ट फिल्म के साथ फॉलो, उसने मुझे बोला भेज दो, मैंने कहा ओके भेज देता हूँ, मजाक में भेज भी दी। अब वो भेज दी, आई गॉट रिप्लाई फ्रॉम गुलजेब शकील, आई वाज क्वाइट हैप्पी, मैंने कहा वाओ यार ये तो अच्छी बात हो गई। फिर जब मैं गया और वो चीज़ें हुई, ऐसा तो मुझे पता चला, फिर गुलजेब ऑफर्ड अ पोजीशन, मुझे पता भी नहीं था कि मुझे चांस मिल भी जाएगा, बट होता ना नेट, आपने एक रैंडम शॉट खेला एंड देन यू आर इन द इंडस्ट्री, और काफ़ी चीज़ें फिर सीखने को मिली उससे। मुझे जितना नेटवर्क मुझे तीली ने बना, तीली के साथ आपको फिर बिल्ड भी करना, फिर थोड़ा नेटवर्क जो तीली के से बिल्ड हुआ, उससे भी चीज़ें सीखने को मिल रही। अभी भी फ्रीलांस पर उसके से हुआ, फिर जुनैद अकरम के साथ के प्रोजेक्ट्स थोड़े से फ्रीलांस में करने लगा, उसमें भी चीज़ें मिली, तो फिर डॉन मीडिया के साथ भी फ्रीलांस करने लगा, तो यू विल लर्न, लाइक अगर आप तैयार हो, थोड़ी ख्वारी के लिए। सही। और अभी तुमने रिसेंटली उनका अभी सीरीज आई थी वडेरा वाली, रजा समो वाली, हाँ, उसके बारे में बताओ। उसमें तुमने वडेरा इन लव, तीली ने लास्ट सीरीज बनाई समर लव के बाद जब मैं आया तो सीरीज
तो हम लोगों ने फिर हमने एक प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया था, डेटिंग अ गाय, तो उसके एडिशन में पार्ट थे। देन वी स्टार्ट डूइंग अवर वेब सीरीज, एक हाउस प्रोजेक्ट बनाएंगे वडीना इन लव, तो उसकी आइडिएशन में भी पार्ट मज़ा आया कि यार आइडिएशन किस तरह करनी है, हाँ, दो साइड्स दिखानी है तो किस तरह दिखानी है, लाइक वडेरा भी दिखाना है तो गुड्स इन दीज, एंड क्योंकि सब हर चीज़ एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में, वी कैन नॉट टारगेट सर्टन कम्युनिटी, तो वो वाला भी था कैसे चलना है। तो बड़ी वो है कि एडी जब बना तो आई हैड लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ वेब सीरीज, था ही नहीं बेसिकली, और डिफरेंट चीज़ों का था। और एट द सेम टाइम मैंने कुछ बन भी मारे थे, लाइक देयर वर टाइम्स जो एडिटिंग में कवर हो गए बाद में, लेकिन एक पूरा सीक्वेंस था, मास्टर शॉट था, जिसमें मैं उसको कोट पहनाना भूल गया था सब लोग, और उसका जो डायलॉग था उसमें उसने कोट पहना हुआ था। किसी ने नोटिस नहीं किया मुर्तजा भाई ने, मुर्तजा हमारी शूट खत्म हो रही थी और मुर्तजा भाई वाज ऑफेंडेड, और वो मुझे, अब वो गुस्सा भी नहीं कर सकते मेरा लर्निंग प्रोसेस है, लेकिन वो गुस्सा कर भी रहे थे, लेकिन ही इज अ वेरी नाइस गाय, तो गुस्सा नहीं किया उन्होंने इतना, लेकिन फिर हमने वो किसी ना किसी तरह फान भाई को बोल कवर कर लिया, लेकिन काफी वो था कि क्या हो गया ये। सही। यू वॉन गोल्ड मेडल एट लास्ट ईयर, तुम्हें मिला गोल्ड लास्ट मेडल ईयर फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, तो अच्छी चीज़ है। लाइक मैं ऑब्वियसली अपनी अम्मी को ले गया था, क्योंकि शी प्लेड अ ग्रेट रोल व्हेन इट कम्स टू डिबेटिंग। सही है, उन्होंने, लाइक मैं वो वाला बच्चा हूँ जो सुबह उठता था उसको कॉफ़ी चाहिए पहली फुर्सत में, तो अब तो मैं खुद बना लेता हूँ, लेकिन पहले होता था कि मैं बोर्ड में ही पढ़ रहा हूँ रात के 3 बजे, तो मेरी अम्मी मेरे साथ उठ रही हैं एंड कॉफ़ी बना के दे रही हैं। डिबेट के लिए मुझे 7 बजे जाना है, मेरी अम्मी उठ रही है मेरे साथ, मैं डिबेट पढ़ रहा हूँ एंड कंटिन्यूसली कॉफ़ी आ रही है, खाना आ रहा है, शी मेक श्योर कि हर चीज़ हो, तो शी प्लेड अ ग्रेट रोल। तो अच्छा लगता है ना कि स्टेज पे मेरी जगह आपने मेडल वाला मेरी अम्मी को मिला था, और उससे ना एक चेहरे पे उनकी खुशी थी कि हाँ, कि अचीव किया, मेरे बेटे ने मेरे अचीव, बेटे ने मेरे achieve बेटे किया, ने एंड अचीव। शी वॉन दैट, मुझे पहनाया था। दो इट्स एन अचीवमेंट जो ईयरली मिलती है, बट इट वाज क्वाइट एन अचीवमेंट, क्योंकि 55,000 बच्चों में से कुछ बच्चों को मिलती है। 55,000 बच्चों में से कितनों को मिलती है, मतलब 200 शॉर्टलिस्ट हुए जिन्होंने ऑल पाकिस्तान में केयू के अवार्ड्स जीते होते हैं, केयू को सर्व किया होता है एक्स्ट्रा करिकुलर में, क्योंकि एकेडमिकली सर्व करके एक्स्ट्रा करिकुलर सर्व करना एट द सेम टाइम पढ़ते हुए इट्स हार्ड, और सर्व करके एक लिमिटेड बजट में सर्व करना, जाना, रिप्रेजेंट करना, जीतना, और फिर आना, सब कुछ, फिर एक पूरी हिस्ट्री होती है। अम्मी का वो मूवमेंट था ना, दैट इज लाइक टू डाई फॉर, के उतर के फिर वो जो मुझे मेडल पहनाया था वो अम्मी ने पहनाया था। अम्मी का तो मूवमेंट था, जो अम्मी को गोल्ड मेडल पहना रहे थे, तुम्हारा क्या मैं तो मूवमेंट? स्माइल कर रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था वो। एक फीलिंग होगी कि भाई आज प्राउड फील करा दिया, आज हाँ, प्राउड फील करा दिया। क्योंकि मेरे छोटे छोटे अचीवमेंट होते हैं, मम्मी को बताता हूँ, क्योंकि मेरे अभी अगर मैं जीतूंगा भी चीज़ें, अगर मैं कुछ करूंगा भी, तो मामा को पहले से, मामा ये हुआ है, तो मामा को पहले बता देता हूँ कि हाँ चलो भाई, इस बार ये कर रहा है, इस बार ये किया है। तो वडेरा इन लव के अपडेट, दो मुझे पता है अपडेट से उनको कोई फ़ायदा होगा नहीं ना, शी इज़ लीस्ट इंटरेस्टेड। वडीरा इन लव उन्होंने देखी? हाँ, उनको अच्छी लगी। सही। उनको मैं जो भी प्रोजेक्ट करता हूँ उनको सेंड कर देता हूँ, तो वो देख ले, या फिर उनके साथ बैठ, एक बार हुआ था ज़बरदस्ती, मैंने जो मैंने पहली दिखी थी जुनैद अकरम वाली, वो मैंने ज़बरदस्ती बैठ के दिखाई थी, और पेरेंट्स के इसमें क्या इसमें था? क्या है? घर की मुर्गी दाल तुम बराबर। क्यों हंस रहे थे? नहीं, वो शी अप्रिशिएट्स मी, नहीं, मतलब ऐसे नहीं होता जैसे बाहर वाला होता है, वो तो अप्रिशिएट तो अंदर से अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, लेकिन बाहर बाहर से वो ऐसे होते हैं कि आई कैन से दिस फॉर माय मीम पेज, हाँ कि मुझे 1000 रिएक्ट आए हुए होंगे, सही अम्मा को दिखाऊंगा, इसमें क्यों हंसी आ रही है? सही। मीम पेज का क्या सीन है? मीम पेज पे तुम्हारे 50,000 फॉलोअर्स, कैसे फॉलोअर्स की क्या साइकी है फेसबुक जैसे? पे आ गए, लाइक आई यूज्ड टू रन, लाइक ट्विटर पे वॉर्स होती थी, मजा आता था, तो ट्विटर पे मेजर अदनान समी वो ट्रेंड चलाना, सब कुछ करना, फिर माय अकाउंट वर सस्पेंडेड, फिर ट्विटर पे किसने ब्लॉक किया? अदनान समी ने ब्लॉक किया, क्वाइट एन अचीवमेंट। मेरे लिए अचीवमेंट है। जो स्टार्टिंग हुआ था ना, वो पूरा ट्रेंड तो अदनान समी के अकाउंट से, मेजर Sky अदनान Tag- समी वाला जो सीन हुआ हाँ, था, हम लोग वो स्टार्टिंग में वन ऑफ द स्टार्टर्स हम लोग सब थे, मेरे दोस्त थे, मैं थे, तो मजा आया था कि किया अदनान सब, मैंने अपना नाम चेंज करके कुछ इंडिया में रख लिया था। ट्विटर पे ट्रोल्स बहुत होते थे, ट्विटर वाज अ गुड प्लेस एट दैट टाइम, मजा आता था। तो अदनान समी का ट्रेंड स्टार्ट हुआ, उस बंदे ने पहले तो रिपोर्ट किया, सेकंड टाइम उसने ब्लॉक किया,
फिर अकाउंट ही गया। आपने स्क्रीनशॉट लेकर डाला भाई मैंने ये स्क्रीन, मेरे लिए अचीवमेंट थी, अदनान समी ने मुझे ब्लॉक किया, मैंने स्क्रीनशॉट लिया, मैंने डाला, मैंने कहा ओके अनदर अचीवमेंट अनलॉक। अच्छा, रजीज हैज प्लेड अ पार्ट। आई लर्न फेसबुक की साइकी, आई लर्न पीपल की साइकी, आई लर्न सटायर, आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग थ्रू रजीज। लाइक मीम पेजेस तफरीह ही बनते हैं, मैंने मीम पेजेस से चीज़ें सीखी, मैंने कॉन्टैक्ट्स बनाए, मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो मीम के थ्रू बने, एंड इट्स अ गुड कम्युनिटी आई वुड से। प्रॉब्लमैटिक थोड़ी सी है, लेकिन यू विल फाइंड गुड पीपल इन दैट, और मज़ा आता है। और मीम रिलेटेबिलिटी जितना होता है ना, बहुत लाइक रिलेटिव मज़ा, लाइक मुझे पता है तीली में सब, तीली के जितने मुझे सब वहाँ जैनजी कहते थे कि ये आके कुछ उल्टी बात करेगा, और मुझसे मीम के बाद करते थे। और कभी कभार इवन द हेड्स डोंट इवन नो कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट इट गॉट व्यूज बिकॉज मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यू जानता नो हूँ, कि भाई ये हिट मुझे होगा। पता है कि मुझे ये वाली ऑडियंस को गैदर करना है, एंड आई नो कि ये वाली चीज़ हिट होगी, क्योंकि इतने साल से आप चीज़ कर रहे होते हो ना, आप एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हो। टीली में मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि ये वाली चीज़ हिट होगी, इसको किस तरह होगा, ओके विजुअल कंटेंट किस तरह होगा, क्या रेफरेंसेस यूज़ करूँ, खुद रमज़ान में क्या यूज़ करूँ, रमज़ान तो मैं फुल फ्लैज जाता था, सहरी और इफ्तार की मीम्स और ये मतलब और कोई भी इवेंट, कंटेंट, फॉर एग्जांपल सटायर, पीएसएल आ रहा है, टिकटॉक, क्रिकेट मैं आ रहा है, इवेंट आएगा फुल फ्लैज जाऊंगा, और बड़ा कंटेंट निकलता है, तो मजा आता है कि आप तफरी कंटेंट पोस्ट करो ना, people get to know, and it's like I started posting on, obviously मेरा अपना अकाउंट भी है इंस्टाग्राम पे, जो कि मैं उस पर ही पोस्ट करता रहता हूँ। इट्स क्वाइट फन ओवर देयर एज वेल, कि आप मीम बनाओ। बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है, इट्स रिक्रिएट कर। देयर इज समथिंग विद मीम्स, यू कैन यूज देम इन एनी सिचुएशन। हाँ और आप निकल, लाइक मुझे याद है एक वर्ड था, शहबाज शरीफ ने अपनी स्पीच में मतलब भंबल पूछिया। बम्बल पूछिया। मेरे ऑफिस में सब बैठे हुए हैं, मुझसे कोई भी कुछ बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, भंबल पूछिया, दैट्स इट, नथिंग। क्या समझ नहीं कुछ भी समझ नहीं आया। आया मुझे भाई, कुछ एनी पर्सन आस्किंग मी एनी क्वेश्चन, लाइक भंबल पूछिया कर रहा, कुछ भी नहीं है, सही। बट इट्स समथिंग कमिंग, लाइक मेरे वही ना, मेरे बुड्ढा बीच में बहुत बोलते हैं, अब इट्स जस्ट वर्ड्स जो आपके जहन में आ जाते हैं, यू कैन मतलब जो इंटरप्ट कर रहा है आपके बीच में, आप उसको ले बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोल रहा फ्री है। करते रहो, लाइक, और यू कैन यूज देम इन एवरी कॉन्टेक्स्ट। तो आई वुड से मीम्स ने भी, लाइक मीम्स द करियर इज वेल। जो बात है, मीम्स वाकई करियर बन गई है। अच्छा, कोई एंडिंग रिमार्क्स है तुम्हारे? आई वुड से कि दोस्त ऐसे बनाओ जो प्रोडक्टिव हो, जो तुम्हें अब फोर्स करें कुछ ना कुछ करने के लिए, या फिर वही। उनके साथ तुम कुछ काम कर सकते। मस्ती नहीं रुकनी चाहिए, मस्ती के साथ लर्निंग भी नहीं रुकनी चाहिए। मैं फुल मस्ती कर रहा होता हूँ, लेकिन मेरे साथ लर्निंग भी चल रही है। जिन दोस्तों के साथ तफरी है, वही दोस्त कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सही। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट वाज अ नाइस कॉन्वर्जेशन। मज़ा आया बात करके, इट वाज इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन, और बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, और बहुत कुछ नई चीज़ें पता चली। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।